के वहाँ नहीं रह पाएगा, प्लीज मान लो मेरी बात। असद का उस घर में ख्याल रखने वाला कोई नहीं, ना ही इसके देखभाल के लिए कोई है। ये तुम्हारा बोल, जब सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे तब तो तुम मानी नहीं। आप बात करें ना नफीस से। नहीं रहूंगी अब मैं। असद मैं खुद ही बात कर लूंगी। जो तुम्हारी मर्जी। इस शक्ल देखने को नहीं आऊंगी मैं। अरे मर गए ना। नाज़रीन, आप देखेंगे कि गुल मिलने के लिए जाती है नफीस को और वहाँ पर उसके सामने बैठकर बड़े ही धीमी आवाज़ से उससे बातें करती है और उसे समझाती है और उसे मिन्नत समाजत भी करती है और यही कहती है कि अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए नफीस मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। तुम्हारे घर में तो कोई औरत भी नहीं है जो इसे संभालेगी और ये ना खा ना पी सकता है खुद। तो इस पर नफीस कहता है कि ये गुल तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा बेटा है और मैं इसे जैसे भी रखूँ ये मेरा मसला है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। गुल उसे कहती है कि नफीस रुको, मेरी बात तो मानो, सुनो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब गुल अहमर को कहती है कि आप नफीस से बात करें और उसे समझाने की कोशिश करें, तो इस पर अहमर कहता है कि गुल, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उससे घर में बैठ के ही बात कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और आज कह रही हो कि तुम नफीस से मैं बात करूं। तो इस पर गुल कहती है कि इसमें कौन सी बुराई है, मैं अपने बच्चे के लिए कह रही हूँ कि उससे बात करें। तो इस पर अमर कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जो भी करना है तुम खुद कर लो। इस पर गुल कहती है कि ठीक है, मैं अब खुद उससे बात करूँगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि नोमी और सुरैया के दरमियान सही झड़प होती है और सुरैया को नोमी कहता है कि यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से, जिसकी वजह से सुरैया को बहुत गुस्सा आ जाता है और सुरैया कहती है कि ठीक है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी और एक बात याद रखना कि जब तुम अगर मर भी गए तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखने आऊँगी। मैं देखती हूँ कि तुम अपाज को कौन खिलाता और पिलाता है, ये मैं ही थी जो तुम्हें खिलाती पिलाती थी, तुम्हारी देखभाल करती थी। मैं सोच रही थी कि मैं अगर न चली गई तो तुम्हें कौन देखेगा, लेकिन तुमने तो मेरी कदर भी नहीं की और न तुम्हें तो ज़रा भी एहसास ही नहीं है मेरा। इस पर वो कहता है नोमी नहीं है एहसास, इसीलिए तो कह रहा हूँ यहाँ से तुम चली जाओ, मैं खुद ही अपना आप संभाल सकता हूँ। इधर गुल का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि गुल नहीं चाहती कभी भी कि असद को नफीस के हवाले किया जाए, लेकिन अदालत है वो उसका हुक्म होगा कि नफीस के हवाले उसकी औलाद कर दी जाए, क्योंकि जब औरत दूसरी शादी कर लेती है तो उसका बच्चा ऑलरेडी पहले अपने बाप के पास चला जाता है और फिर भी ये लड़का तो रहता ही अपने बाप के पास है, जिसकी वजह से गुल अहमर को कहती है कि कोई और ऐसा हल नहीं है जिसकी वजह से ऐसा ना हो। कौन सी कचहरी है जो अदालत है कि जो एक माँ से उसका मासूम बच्चा छीन कर उसके बाप के हवाले कर देता है, क्योंकि बाप तो दरिंदा है, अगर उसे इतना एहसास हो तो उसकी माँ को तलाक क्यों दे, कि जिसके तलाक क्यों देता है, जिसकी वजह से आज बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ा है। मैं तो अपने बेटे को कभी भी नहीं जाने दूंगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। तो इस पर अहमर कहता है कि ऐसी बात मत करो, अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी औलाद दे रहा है, तुम उसके साथ खेलना को तो तुम्हें भूल जाएगा असद। वो कहती है कि कभी भी मैं असद को नहीं भूल सकती, क्योंकि असद में मेरी जान बसती है, क्योंकि असद के लिए तो मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि नफीस जैसे आदमी से मैंने असद की वजह से ही तो इतना ताल्लुक़ रखा हुआ था। लेकिन फिर भी जो भी है, मैं कभी भी अपना बच्चा अपने